जय श्री कृष्ण। प्रणाम भक्तजनों। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के एकादश स्कंद के अध्याय 31 की कथा का रसपान करेंगे। आज के अध्याय में हम मूल रूप से यदुवंश के संहार की कथा को सुनेंगे। आइए हम कथा की शुरुआत करते हैं। जब भगवान विष्णु के लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारिका लौट आए तो पृथ्वी का भार दूर करने का विचार करने लगे। सर्वप्रथम उन्होंने अनुयायी सेनाओं से दबी हुई पृथ्वी के उद्धार का विचार किया। कौरवों और पांडवों के बालक बड़े हुए तो दुर्योधन ने सिंहासन पर बैठे अपने पिता धृतराष्ट्र से पांडवों को इंद्रप्रस्थ का प्रदेश दिलाया और उसको भी अपने अधिकार में करने के लिए जुआ खेलने के लिए बुलाया। युधिष्ठिर ने उसे स्वीकार कर लिया और वह शकुनी की चालाकी से पराजित हो गए। उन्हें राजपाट और स्त्री भी दांव पर लगानी पड़ी और वनवास भोगना पड़ा। जब वनवास से पांडव आए तब दुर्योधन ने उन्हें थोड़ा सा स्थान अर्थात 1 इंच धरती भी देना स्वीकार नहीं किया। महाभारत के बाद यादव वंश के लोग भी कुमार्गगामी हो गए थे। वे जुआ खेलने, शराब पीने, अन्य स्त्रियों का सेवन करने आदि दृष्टापूर्ण कर्मों में लग गए। इसलिए भगवान ने अपनी जाति का मोह छोड़कर उनका विनाश करना चाहा। एक बार ऋषि दुर्वासा भगवान कृष्ण से मिलने आए तो सांब और प्रद्युम्न आदि ऋषि का उपहास करने के लिए सांब के पेट में कपड़ों की गंठरी लपेटकर और स्त्री का वेश बनाकर दुर्वासा जी से पूछने लगे कि इसके पुत्र होगा या पुत्री। दुर्वासा सब कुछ जान गए थे, इसलिए उन्होंने गुस्से से कहा कि इसके तो एक मुसल पैदा होगा जो यादव वंश के विनाश का कारण होगा। समय आने पर सांब के गुदा द्वार से एक लोह मुसल पैदा हुआ जिसे रगड़वा कर चूरा बनाकर समुद्र में फेंकवा दिया गया, लेकिन वह किनारे पर आकर कुशों के साथ मिलकर विकसित हो गया। एक दिन दुराचारी यादव समुद्र के किनारे शराब पीकर लड़ने झगड़ने लगे तो क्रोध में आकर उन्हीं कुशों को तोड़कर उनसे एक दूसरे की हत्या करने लगे। इस तरह यादव वंश नष्ट हो गया और द्वारिका पूरी समुद्र में डूब गई और भगवान अपने धाम को चले गए। भगवान कृष्ण द्वारा सुरक्षित द्वारिका में एक बार नारद जी आए थे और वसुदेव जी ने उनका सम्मान किया था। तब उन्होंने पूछा कि मेरे तप से मैंने भगवान को पुत्र रूप में पा तो लिया है और इस तरह उनकी सेवा का अवसर भी मिल गया है, लेकिन मुझे मोक्ष प्राप्ति का उपाय बतलाइए। तब नारद जी ने उनसे कहा कि योगी राज ऋषभ के 100 पुत्रों में भरत तप के लिए वन में गए थे और उनके 9 बेटे 9 खंडों के शासक बन गए और बाकी 9 योगेश्वर बनकर नगन वेश में घूमने लगे और वास्तविक सत्ता का प्रचार करने लगे। एक बार 9 योगेश्वर राजा निमि के यहाँ पहुँची। वहाँ पर ऋषि लोग पहले ही काफी कुछ ब्रह्म चर्चा कर रहे थे, लेकिन इन योगेश्वरों के पहुँचने पर इनसे राजा ने 9 प्रश्न पूछे। इन्हीं का उत्तर मैं आपको बताती हूँ, जिसमें आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। निमि, हे प्रभु, इस अनिश्चित और क्षणभंगुर जीवन के कल्याण का स्वरूप और साधन क्या है? प्रथम योगेश्वर कवि, हे राजन, मेरे विचार में
इस संसार में परम कल्याण का साधन भगवान के चरणों में नित्य और निरंतर उपासना है। और भागवत धर्म जो अज्ञानी पुरुषों के लिए भी भगवान प्राप्ति को सुलभ बना देता है, इसका अवलंबन करना चाहिए। सरल भागवत धर्म मन, इंद्रिय, बुद्धि, अहंकार तथा अन्य संस्कारों को और सब कर्मों को भगवान को समर्पित करना चाहिए। भक्त तो केवल परीक्षा के लिए ही दरिद्र होता है, जिससे कि वह कृपथ पर नहीं जाता। मन को वश में करने के बाद भक्त भगवान को पा लेता है और भगवान ही उसका धर्म है। नेमी पूछते हैं, भगवान भक्त के लक्षण, व्यवहार और आचार के विषय में बतलाने की कृपा करे। द्वितीय योगेश्वर कहते हैं, हे राजन, भगवान के भक्त का लक्षण तो प्रत्येक प्राणी में ईश्वर और ईश्वर को प्राणी मात्र में देखना है। समान दृष्टि वाला व्यक्ति उत्तम कोटि का भक्त होता है और जो दुर्जनों की अपेक्षा करके सज्जनों से स्नेह करता है वह बीच की कोटि का है। और जो भगवान में तो अनुराग रखता है लेकिन भगवान के भक्तों का आदर नहीं करता, वह सामान्य कोटि का भक्त होता है। संसार के व्यापक ऐश्वर्य को जो भगवान के भजन के सामने तुच्छ मानता है, वह अपने धर्म का पालन करता है। यही उसका आचार और व्यवहार है। निमि पूछते हैं, माया का स्वरूप क्या है और उसमें भक्त कैसे आसक्त नहीं होता? तृतीय योगेश्वर कहते हैं कि माया का स्वरूप भगवान के स्वरूप की तरह ही अनिवार्यनीय है, अतः कामों में ही उसका निरूपण होता है। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से विषय भोग मोक्ष की सिद्धि के लिए पंच तत्वों के द्वारा बनाए गई देव, मनुष्य आदि की सृष्टि करते हैं और भूतों के कारण बनते हैं, वह शक्ति ही माया है। देह अभिमानी जीव भगवान के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों से विषय भोग करता है और इस शरीर को निज स्वरूप मानकर उसमें आसक्त हो जाता है। यह जीव सकाम भावना से शुभ और अशुभ कर्म करते हुए सुख दुख झेलते हुए संसार में भटकता है। जो भगवान का भक्त होता है वह इस माया की वास्तविकता को जानकर उसमें नहीं फंसता। माया तो परम तत्व की दासी है, अतः उसके भक्तों को कुछ नहीं कहती। निमि पूछते हैं, शरीर में आत्म बुद्धि से निमग्न व्यक्तियों के लिए माया से निवृत्त होने का उपाय क्या है? चतुर्थ योगेश्वर प्रबुद्ध कहते हैं, माया से उद्धार के लिए पहले तो धन धाम और स्त्री पुत्र के सुख पर विचारना चाहिए कि ये सुख है या नहीं, और फिर यह सोचना चाहिए और सरल भाव से भागवत धर्म की क्रिया की शिक्षा लेनी चाहिए। माया से मुक्ति के लिए वैराग्य आवश्यक है, क्योंकि भौतिक पदार्थों में विराग से मन भगवान के भजन में लगता है। इस प्रकार निरंतर भगवत कथा सुनने से और कीर्तन से भौतिक संसार के प्रति उदासीनता पैदा होती है। इसके आगे निमि जी कहते हैं, परम ब्रह्मा परमात्मा का स्वरूप क्या है? तो पंचम योगेश्वर पिंपलायन कहते हैं, संसार की उत्पत्ति और स्थिति तथा प्रलय का निमित्त तथा उपादान कारण दोनों ही है, और जो बनने बनाने वाला है कारण रहित स्वप्न जागृति और सुषुप्ति में उनको साक्षी रूप में विद्यमान रहता है, और समाधि में भी एक रस होता है
और जिससे शरीर, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण अपना काम करते हैं, वही परम सत्य पर ब्रह्मा है। यह ब्रह्मा वेदों के द्वारा भी नीति नेति कहकर व्याख्याति किया गया है। वस्तुतः जो कुछ भी दिखाई देता है सत्य असत्य है, कार्य कारण है, उसके परे जो भी है वह ब्रह्मा है। मन बुद्धि प्राण से अतीत, देश काल और वस्तु से अविनाशी, और वह केवल उपलब्धि ज्ञान रूप है। तो आगे निमि पूछते हैं कि मनुष्य को शुद्ध करने वाले कर्म योग का ज्ञान देने की कृपा कीजिए, और यह भी बताइए कि सनक आदि ऋषियों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दिया। तो छठे योगेश्वर अरविहोत्र कहते हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म ज्ञान का आधार वेद है। उनके तात्पर्य का निश्चय करना, जानना अपौरुषेय होने के कारण सरल नहीं है। आपकी अपरिपक्व अवस्था को देखकर ही उस समय उन्होंने उत्तर नहीं दिया। वेद परोक्षवादात्मक शब्द अर्थ से भिन्न तात्पर्य अर्थ वाले कही जाती है। शास्त्रों में श्रेष्ठ कर्मों में पर्वत करने के लिए ही स्वर्ग आदि की बात कही जाती है। अज्ञानी लोग इस बात को नहीं जानते और वेदों को द्वारा कहे गए कर्मों का त्याग कर देते हैं। तो ऐसे कर्मों का आचरण न करने से विकर्म रूप अधर्म होता है और फिर मृत्यु के बाद पुनः जन्म मिलता है। वस्तुतः कर्मों की निवृत्ति और ज्ञान सिद्धि वेदोक्त कर्म करने और उन्हें भगवान को समर्पित करने से ही होती है। वैदिक और तांत्रिक दो पद्धतियां हैं जिनसे भगवान की आराधना की जाती है। हमारे वेदों में स्वर्ग आदि का वर्णन कर्म की रुचि के लिए ही होता है। यही सच्चा कर्म योग है। आगे निमि जी पूछते हैं कि भगवान की कृत क्रियमाण तथा करिष्य लीलाओं का वर्णन कीजिए जिससे उन्होंने भक्तों पर अनुग्रह किया और अवतार लिया था। तो सप्तम योगेश्वर द्रमिल कहते हैं कि भगवान के अनंत गुणों और लीलाओं की गिनती असंभव है। अपने आप में सृष्टि पंचभूतों से बना विराट शरीर ब्रह्मांड में आदि देव नारायण के रूप में प्रविष्ट अंतर्यामी ही पुरुष कहलाता है। यह भगवान का पहला अवसर है। यह पुरुष रजस सत्य तथा तमोगुण के अंश से ब्रह्मा विष्णु और शिव बनकर जगत की उत्पत्ति पालन और विनाश करना है और फिर नर नारायण के रूप में अवतार लेता है। भगवान विष्णु ने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए अनेक कला अवतारों में जन्म लिया है। इन्होंने हंस, दत्तात्रेय, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार तथा ऋषभ जी के रूप में अवतार लेकर आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश दिया है। हयग्रीव के रूप में वेदों का उद्धार, कूर्म अवतार के रूप में अमृत मंथन का कार्य संपन्न कराया। इन्होंने हाथी को ग्रह से छुड़ाया, इंद्र की ब्रह्म हत्या से रक्षा की, वामन के रूप में देवताओं का भाग वापस किया और राम के रूप में दुराचारी रावण का नाश किया। यही भगवान यदुवंश में जन्म लेकर तरह तरह की लीलाएं करेंगे। निमि जी आगे पूछते हैं, अजितेंद्रिय और भगवान से विमुख अशांत काम की क्या गति होती है? तो इस पर अष्टम योगेश्वर चम्स कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रम का पालन नहीं करता वह मनुष्य योनि से गिर जाता है। धन, वैभव, विद्या, दान, सौंदर्य, बल
और कर्म के अभिमानी व्यक्ति ही भगवान से विमुख होते हैं और वैसे ही सांसारिक वैभव भी उन्हें छोड़ देते हैं। जो लोग अज्ञान को ज्ञान मानते हैं उन्हें कभी शांति नहीं मिलती और न उनके कर्म शांत होते हैं। निमि जी आगे पूछते हैं कि किस समय किस रंग का और कौन सा आकार भगवान ग्रहण करते हैं और भगवान की उपासना मनुष्य किस प्रकार करते हैं। नवम योगेश्वर करभाजन कहते हैं कि सतगुरु में श्री हरि का रंग श्वेत होता है। 4 भुजाएं, सिर पर जटा, शरीर पर वत्कल, यज्ञोपवीत मृगाजिन, रुद्राक्ष की माला और हाथ में दंड और कमंडलू धारण करते हैं। और इस युग में मनुष्य इंद्रियों को वश में करते हुए हंस, सुपर्ण, बैकुंठ, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामों से भगवान का गुणगान करते हैं। त्रेता युग में उनका रंग लाल होता है। भुजाएं 4, केश स्वर्णिम होते हैं और कोटि में त्रिमेखल होती है। हाथों में यज्ञ पात्र आदि होते हैं। इस समय लोग विष्णु, सर्वदेव, जयंत आदि नामों से उनका लीला गान करते हैं। द्वापर में श्री विग्रह का रंग श्याम होता है। वस्त्र पीले और वे शंख, चक्र, गदा आदि आयुध ग्रहण करते हैं और वैदिक तथा तांत्रिक विधि से लोग भगवान की पूजा करते हैं। हे राजन, कलयुग की महिमा सबसे अधिक है क्योंकि इस युग में केवल कीर्तन से ही परमार्थ और स्वार्थ सिद्ध होते हैं। इस युग में मनुष्य को मानसिक पाप का फल नहीं भोगना पड़ता, इसलिए भक्ति के द्वारा सहज ही उद्धार हो जाता है। जब नारद जी से यह तत्व ज्ञान वसुदेव और देवकी ने सुना तो उनका मोह टूट गया और उन्होंने नारद जी के प्रति आभार प्रकट किया और उन्होंने भगवान कृष्ण को, जो उनके पुत्र के रूप में पैदा हुए, पर ब्रह्मा के रूप में देखा तो उनका उद्धार हो गया। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत पुराण की कथा का अध्याय 31वां यहीं पर समाप्त होता है। इसकी आगे की कथा हम कल सुनेंगे। कल के अध्याय में हम जीव के मुक्त कैसे हो सकता है इस विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।